नमस्कार, मैं हूं सौरभ वाजपेयी और आप देखना शुरू कर चुके हैं अपना पसंदीदा शो जनता सब जानती है। कहते हैं कि अंत भला तो सब भला और आखिरी चरण का चुनाव है। पार्टियों ने पूरी जुगत लगा दी थी कि आखिरी चरण सब बेहतर हो और 7वें चरण का मतदान जारी है और अंतिम चरण भी है। ये गोरखपुर में है। गोरखपुर का नाम आता है तो सबसे पहले आपको आपके मन में योगी आदित्यनाथ जी की छवि आती होगी, क्योंकि यहाँ गोरखपुर से 5 बार से सांसद रहे। उनकी कर्मभूमि मानी जाती है। फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश के वो मुख्यमंत्री बन गए, जिसके बाद उन्होंने रवि किशन को अपना क्षेत्र जो है सौंप दिया था। 1991 से लगातार बीजेपी यहां से जीतती आई है, इसलिए बीजेपी का गढ़ माना जाता है। लेकिन 2018 में उपचुनाव यहां से बीजेपी हार गई थी। गोरखनाथ अपने गोरखधाम से प्रसिद्ध है, चौरी चौरा कांड से प्रसिद्ध है और यहाँ का रेलवे स्टेशन भी प्रसिद्ध है। कहते हैं कि सबसे बड़ा जो है प्लेटफॉर्म है यहाँ पे। एक बार हम आए थे भैया, पिछली बार तो हम चले गए थे तो हमें पता नहीं था, लेकिन हम जाने लगे तो हमें मन में आया खत्म ही नहीं हो रहा है ना, ऐसा है। तो ऐसा मानना है कि भाई यहाँ पे प्लेटफॉर्म जो है, ये जनरल नॉलेज की एक बात भी है कि यहाँ पे प्लेटफॉर्म भी सबसे बड़ा है। चौरी चौरा कांड मशहूर है और यहाँ का एक तालाब है, क्या नाम है भैया उसको, रामगढ़ तालाब भी काफी मशहूर है। और सबसे बड़ी चीज है, योगी आदित्यनाथ जी की कर्मभूमि है। यहाँ से जो है गोरख धाम के वो महंत रहे हैं और उन्होंने सबसे मुख्य पुजारी रहे हैं यहाँ पे। और ये जो है सीएम सिटी के नाम से भी गोरखपुर जाना जाता है। कहते हैं बीजेपी का गढ़ है, लेकिन बीजेपी का गढ़ हिलाने के लिए इस बार सपा ने यानी अलायंस ने, गठबंधन ने क्या नाम है उनका, काजल निषाद को खड़ा किया है और रवि किशन मैदान में भारतीय जनता पार्टी से। दोनों में आमने सामने टक्कर देखी जा रही है। मतदान जारी है, दोपहर का समय है। कुछ लोग, हमने किसी से बात नहीं की है, ज्यादातर लोग हमें लगता है यहाँ पे मतदान करके खड़े हुए हैं। कुछ युवा भी हैं और बूथ यहाँ पे बहुत करीब है। तो भैया कार्यक्रम की शुरुआत शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए सब लोग, जोरदार ताली बजा दीजिए, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। सबसे पहले शुरुआत करते हैं जो है भाई से। क्या नाम है आपका? दुर्गेश नाम है। कहाँ रहते हैं? निजामपुर गोरखपुर में। जी। तो गोरखपुर आपका पूरे देश में प्रसिद्ध है, गोरखधाम प्रसिद्ध है और आपके सीएम जो है पूरे विदेश में भी प्रसिद्ध है, योगी आदित्यनाथ। इस बार चुनाव हो रहा है, किधर जा रहे हैं गोरखपुर के लोग? गोरखपुर के लोग विकास की ओर जा रहे हैं। विकास की ओर जा रहे हैं। जी। तो विकास हुआ है कि नहीं सरकार? बिल्कुल, बहुत हुआ, पूरा हुआ है। जी। अच्छा, बहुत हुआ है जी। तो आपको लगता है कि गोरखपुर में काम हुआ, सड़कें बनी, बिजली आ रही है, सफाई हुई, ऐसे काम हुए? बहुत अच्छे से हुए, बहुत अच्छे हुए। अच्छा, एक बात जो कही जाती है कि रवि किशन के चेहरे पे चुनाव है, नहीं है, योगी जी के चेहरे पे लोग चुनाव करते हैं, ऐसा है क्या गोरखपुर में? हाँ। क्यों? दुर्गेश भाई है, दुर्गेश नाम है ना? जी। ऐसा है? हाँ, ऐसा ही कहते है। हैं कि रवि किशन तो आते नहीं है, वो कैरेक्टर कलाकार हैं, एक्टर हैं, तो योगी जी के चेहरे पे सब बटन दबाते हैं। चेहरे पर ऐसा सही है भाई? कितने लोग सहमत हैं? हाथ उठाओ इससे। कितने लोग सहमत हैं कि योगी जी के चेहरे पे चुनाव होता है? सब लोग सहमत? जी। अच्छा, रवि किशन का ज्यादा प्रभाव नहीं है? नहीं, उतना नहीं है। योगी जी किसी को भी खड़ा कर दे जीत जाते हैं। जीत जाएंगे। ये जो गढ़ है, क्या लगता है काजल निषाद हिला पाएंगी भाजपा का? नहीं, ऐसा लगता है? नहीं। क्या नाम है आपका? कृष्णा अग्रवाल। क्या लगता है कि काजल निषाद टक्कर ले रही है? ऐसा कुछ नहीं है, काजल निषाद बहुत दूर दूर तक वो हार रही है, दूर दूर तक नहीं है। दूर दूर तक नहीं है। अच्छा। रवि किशन जी बहुत अच्छे हुए, मतलब कई लाख वोट से वो विजयी हो रहा है। क्या कह रहे हैं? 3.5 लाख? 3.5 लाख वोट। सुपड़ा साफ कर देंगे? सुपड़ा साफ। साइकिल पंचर कर देंगे? साइकिल कबाड़ में बिक जाएगा। साइकिल कबाड़ में साइकिल कबाड़ में बिक गई है। कह रहे हैं कि धूप बहुत है, कमल। अच्छा, कह रहे हैं धूप बहुत है, कमल मुरझा न जाए कहीं। इस बार हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री प्रचंड बहुमत के साथ प्रचंड बहुमत से कार में बैठेंगे। मुरझा कहे जाएगा, कमल उगता कहाँ, आप बता दीजिए मुझे। अच्छा, उगता ही नहीं है? उगता कहाँ है ये तो बताइए भाई उगता कहाँ है? कीचड़ में। तो पानी कभी आज तक सूरज की गर्मी से तपा है क्या? नहीं। तो पानी पाएगा तो खिलेगा ना। क्या नाम है? अमृतांशु गुप्ता। दिव्यांशु? अमृतांशु। और रही बात प्रदेश की जो सांस्कृतिक भूमि है ना, हाँ। बनारस है और दूर हो जाइए आप। गोरखपुर की सांस्कृतिक राजधानी गीता प्रेस है, आपने उसका नाम नहीं लिया। मैंने आप हाँ भाई देखिए, बहुत बड़ी चीज अमृतांशु जी बता रहे हैं कि एक पहचान, एक गोरखपुर की जो आइडेंटिटी है, गोरखपुर की पहचान गीता प्रेस से है। गोरखपुर की जो पहचान है वो कहीं ना कहीं गीता प्रेस से भी है और सबसे पहले गीता प्रेस का नाम आता है। ये आजादी के बाद पहले बार कोई प्रधानमंत्री गीता प्रेस में पैर रखा, उससे पहले किसी ने कोई प्रधानमंत्री गोरखपुर में नहीं आया था। गीता प्रेस प्रधानमंत्री जी इस शहर की विरासत को आगे ले जा रहे हैं। जी बिल्कुल ले जा रहे हैं। तो भाई ऐसा लगता है सबको? जी, बिल्कुल। ऐसा लगता है सबको? हाँ जी। तो काजल निषाद टक्कर ले रही भाई साहब की नहीं ले रही? कोई टक्कर नहीं है, है? कुछ भी नहीं भाई साहब। कोई टक्कर नहीं है। अरे भाजपा ही खड़े हो क्या भैया?
ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, कह रहे हैं महंगाई बेरोजगारी है, महंगाई बेरोजगारी है कह रहे हैं। कोई बेरोजगारी नहीं है। कोई बेरोजगारी नहीं है, कोई बेरोजगारी नहीं है। कोई नहीं, कोई मतलब नहीं है। राहुल गांधी कह रहे हैं खटाखट पैसे देंगे। ऐसे कहाँ देंगे? रहेगा तभी तो पैसा देंगे, पॉकेट में कंगाल रहेंगे और बांटेंगे बगलगीर को। बताइए, खटाखट की बात सुनिए, अगर आपका पैर तेल पे पड़ेगा तो आप गिरेंगे कैसे? सटासट। तो बस राहुल गांधी वहीं जा रहे हैं, राहुल गांधी। क्या लग रहा है राहुल गांधी खटाखट पैसे नहीं देंगे? नहीं, भरोसा नहीं है क्या? एकदम भरोसा नहीं है। युवा बेरोजगार हो रहा है, जवान आदमी नहीं, बेरोजगार नहीं है। कह रहे बेरोजगार हो रहा है, कह रहे राशन बेच के दारू पी रहा है युवा। कोई दिक्कत नहीं है। राहुल गांधी कह रहे हैं इतना ज्यादा भाई साहब, वो भी तो एक व्यापारी है। अच्छा। राशन बेचना भी तो एक व्यापारी है भाई, व्यापार इसको कहेंगे हम। तो भाई गोरखपुर में कौन से मुद्दे काम कर रहे हैं इस बार? विकास केवल विकास, कोई मुद्दा ही विपक्ष के पास नहीं। राम मंदिर, सबसे बड़ी बात राम मंदिर का असर आया है यहाँ पे कि नहीं? बिल्कुल लहर है, पूरा लहर है, राम लहर। मोदी मैजिक कायम है कि नहीं? इस समय हमारा लक्ष्य पीओके 370 हटा दिया, आतंकवाद समाप्त कर दिया, 500 साल के झगड़े को, राम मंदिर को बनवा के समाप्त कर दिया, गोरखपुर को एकदम विकास की तरफ, चारों तरफ सड़कें। अभी जिस मौसम में चुनाव हो रहा है ना, यहाँ लोग सड़कों पर बैठ के चक्कर काटते थे बिजली कब आएगी। आज कोई बिजली मुद्दा नहीं रह गया, नहीं तो यहाँ पे सब स्टेशन को फूका जाता था, बिजली नहीं रहती थी। आज कोई है बिजली का मुद्दा बताए? किसी कोई कहता है कि बिजली हमको नहीं मिल रही है? कहते हैं अखिलेश यादव फीता काट रहे हैं ना योगी जी, लेकिन उनका प्रोजेक्ट था तो उन्होंने बिजली क्यों नहीं दिया? कह रहे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनवाया, गड्ढे हो गए उसमें, अखिलेश यादव कह रहे। जब का गड्ढे तो कहना कि बरसात में तो अच्छे जगह होते हैं, बोलिए, लेकिन रिवर फ्रंट कैसे धस गया था? अगर अखिलेश यादव बनवाए रिवर फ्रंट लखनऊ का, कैसे उनके नाक के नीचे धस गया? घोटाला हुआ है रिवर फ्रंट? क्यों नहीं? कैसे अंदर जा रहे हैं? कह रहे 2 जवान लड़के आए यूपी में की बार, 2 जवान लड़के आए। इसके पहले भी आए थे, और उसके पहले बुआ बबुआ भी आए थे। क्या कर लिए थे? जितने ही लोग का गठबंधन होता बीजेपी के मतदाता उतना ही पसंद भी करते हैं, उतना ही जोरदार तरीके से विजयी करके भेजती है, ये जान लीजिए। कह रहे हैं कि 140 करोड़ जनता है, कह रहे हैं 140 सीटें भी नहीं ला पाएगी बीजेपी। 140? अखिलेश यादव कह रहे हैं। भाई साहब, अपनी सीट खुद की बचा लें, वही उनके लिए बहुत बड़ी कामयाबी होगी। कन्नौज हार रहे हैं क्या? हारेंगे, क्यों नहीं हारेंगे? कन्नौज हार रहे हैं क्या? 100% हार रहे हैं, कन्नौज हार रही है। सिर्फ मैनपुरी में कुछ संशय है, बाकी सारी सीट बीजेपी। रायबरेली जीत जाएंगे। रायबरेली हार वो रही भी जा रही है, वो भी जा रही है। भाई एक बात बताओ गोरखपुर वालों, एक बात बताओ, जब बात आती है पीएम की तो मोदी के बाद योगी का नाम आता है, कहते हैं मोदी और योगी। तो ये बताओ क्या मोदी के बाद योगी को ही देखना चाहते हो क्या आप लोग? देखिए, यहाँ भाजपा एक संवैधानिक तरीके से चलती है। यहाँ देखिए कौन पार्टी का अध्यक्ष होगा, कोई माइक लाल बताने वाला? बताइए, नेता वाली बात कर रहे हैं। आप बताइए ना। नेताजी है क्या? नेताजी के नाम, मैं एक आम पब्लिक हूँ, भाई साहब। लेकिन किसी भी अन्य पार्टी में मैं अभी बता दूं, इसके पास कौन अध्यक्ष होगा? बोलिए। अखिलेश यादव क्या पता नहीं चल पाता है, है? परिवारवाद नहीं है। परिवारवाद अन्य पार्टियों में है, लेकिन भाजपा में कोई माइक लाल आज के डेट में बता दे कि इसके बाद जेपी नड्डा के बाद कौन अध्यक्ष, आप बता सकते हैं? जब उनसे सवाल कहते हैं तो कहते हैं अमित शाह का बेटा जैसा बन गया हो। जैसा क्या बन गया बताइए? बीसीसीआई का अध्यक्ष। तो क्या करना, किसमें पार्टी का रोल है? उसमें बीसीसीआई के सदस्य रुपए तय करते हैं। है कि उनका बैकग्राउंड नहीं था खेल का कोई। मैं कह रहा हूँ भाई साहब, क्या बीजेपी ने उनको बनवाया है? जो बीसीसीआई का कार्यकारिणी सदस्य अगर आपको चुनेगी तो आप बन जाएंगे। बोलिए। शरद पवार भी कभी क्रिकेट नहीं खेले थे, लेकिन बीसीसीआई अध्यक्ष वो भी बने थे। शरद पवार कभी क्रिकेट नहीं खेले थे, लेकिन इस देश में आतंकवाद समाप्त हो गया, भ्रष्टाचार समाप्त हो गया। 10 साल के सरकार में, चाहे उत्तर प्रदेश सरकार रही हो चाहे केंद्र सरकार, एक भी नाम बता दीजिए इस चीज में घोटाला हुआ, बता दीजिए। भ्रष्टाचार समाप्त हुआ? एकदम समाप्त। भ्रष्टाचार समाप्त हो। तो भाई भ्रष्टाचार समाप्त हुआ? भ्रष्टाचार समाप्त हुआ? ये कौन सी टोपी है ये वाली? ये नमाज आगे हो यार, कौन सी पार्टी? आओ तो भाई, ये कौन सी पार्टी की टोपी? हाँ। दूसरी चीज आप बताइए, क्या मोदी जी ने परिवार दे उनके आज भी परिवार यथास्थिति में है कि नहीं? लेकिन यहाँ अगर एक पार्षद भी कोई चुन जाता है तो उसका परिवार पूरा पार्षद हो जाता है। क्या प्रधानमंत्री जी का परिवार प्रधानमंत्री का परिवार हो गया है? बोलिए। आज भी और सामान्य जीवन जीते हैं, आज भी वोट देना तो लाइन लगा के वोट डालने जाते थे कि नहीं जाते थे? बोलिए। आज कोरोना में
पूरे देश में किसी को, अगर शायद मोदी जी नहीं रहते, भाजपा सरकार नहीं रहती, इस देश में कितनी मौतें होती शायद दुनिया के लोग गिन नहीं पाते। अरे ईडी सीबीआई इनकी है, मुख्यमंत्री को अंदर करा रहे हैं, तानाशाही कह रहे हैं लागू। मतलब इसके पहले भी लोग अपने पॉकेट में रखते थे ईडी और सीबीआई, वही दूसरे से भी अपेक्षा कर रहे हैं। लेकिन अगर घोटाला किए हैं चोर चोर मौसेरे भाई, इनकी सरकार आई आपको गलमैया कर लिए, उनकी सरकार आई वो उनकी गलमैया कर लिए, लेकिन भाजपा ने किसी को भ्रष्टाचारी को सटाया नहीं। ये लोग परेशान है कि हम किसी तरह भाजपा में एंट्री लें, हमारा भ्रष्टाचार छुप जाए, लेकिन भाजपा कहना चाहती जो है नाम क्या नाम, कल अरविंद क्या नाम आपका? सोनू गौतम, सोनू बताइए सोनू भाई। जो अरविंद केजरीवाल कांग्रेस को गरिया रहे थे, आज कांग्रेस साथ क्यों मिल गए? क्यों मिल गए, बड़ा सवाल है। बेटा कसम खाते थे ना कि मैं मर जाऊंगा, बेटी बेटा कसम खा रहा हूँ। गठबंधन है वो कह रहे हैं। एक मिनट, तो यही तो कसम का, मैं अपने बेटी बेटे का कसम खा रहा हूँ। मैं कांग्रेस से कभी गठबंधन नहीं करूंगा। आज कांग्रेस के जाके तलुए चाट रहे हैं कि हमको जेल से हो सकता है, कांग्रेस बचा ले हमको। अभी 1 तारीख को फिर अंदर जाएंगे। चलिए, सरकार ने अपने ईडी सीबीआई बात किया ना, ईडी सीबीआई ने उनको अंदर कर दिया, लेकिन क्या कोर्ट भी मिल गई है? कह रहे हैं कि भाजपा जो है वॉशिंग मशीन है, जो इसमें आता है धुल जाता है। ना, मैं कह रहा हूँ ईडी और सीबीआई ने उनको अंदर कर दिया, तो क्या कोर्ट ने उनको जमानत क्यों नहीं दे रहे? जरा बता दीजिए। क्या पूरे देश के कोर्ट को खरीद लिए तो आप लोग चुनाव क्यों हारेंगे? तो मशीन खराब है, जीतेंगे। आपका कहना है कि माननीय न्यायालय पे भी भरोसा नहीं है? अभी देखिए ममता बनर्जी ने क्या कहा, 43 जातियों में 42 जातियों का आरक्षण मुसलमानों को दिया। महंगाई बेरोजगारी का मुद्दा है कि नहीं? एक मिनट सुनिए पूरी बात। क्या कहना है कि एससी कॉलेज और बीसी में केवल मुस्लिम क्लासी आते थे। बंगाल में उन्होंने कहा, उसके बाद हाई कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद अभी उनका बयान आया है कि मैं हाई कोर्ट का ऑर्डर नहीं मानूंगी। अब अगर इस पे अगर नहीं माने, क्या अराजकता नहीं है? इस पे अगर मान लीजिए ऑर्डर करती है कोर्ट और 356 के उनकी सरकार को भंग कर दिया जाए, क्या कहेंगे? हमको देखिए हमारी सरकार शहीद हो गई। और आपके इस देश संविधान से चलेगा कि ममता बनर्जी के कहना कि चाटू काटता चलेगा? गठबंधन का क्या होगा, इतना बड़ा बना है गठबंधन? कुछ नहीं, गठबंधन है कहाँ भाई साहब? गठबंधन है कहाँ? राहुल गांधी, अखिलेश यादव और जो देखिए जितने भ्रष्टाचारी जेल के बाहर खड़े हैं ना, इन्हीं लोगों का गठबंधन है कि नहीं? आप बता दीजिए हमको, आप बताइए। नहीं है गठबंधन, आप बताइए ना। सबसे ईमानदार, कट्टर ईमानदार आप पार्टी, आपके कम 1.5 दर्जन नेता अंदर है, जमानत क्यों नहीं मिल रही? बताइए, उनको जमानत क्यों नहीं मिल रही है? बोलिए। एक जा रहा है, बीजेपी का प्रभाव है इसलिए नहीं मिलता। यानी कि कोर्ट को भी खरीद लिया बीजेपी ने, तो आपको तन वैसे जाकर अंदर बैठे हो सकता है आपका इनकाउंटर हो जाए। माफिया मुक्त है उत्तर प्रदेश की नहीं? बताइए, आप बताइए ना। माफिया मुक्त है ना? कैसे है? सरकारों में उनको योगी जी का खुफिया अपना दूल्हा राजा बना के रखते थे माफियाओं को। माफिया डीएमएसपी के साथ जाके बैडमिंटन खेलते थे, तो आम जनता और अधिकारी काम करेगा? बताइए, बोलिए। अगर आपके यहाँ है सरकार में ऐसा होता था, सभी कांग्रेस में, बसपा में भी हुआ, क्यों नहीं हुआ? बताइए। कानून व्यवस्था सही है क्या? कानून व्यवस्था सही है? एकदम सही है। उनकी बात से सहमत है? सहमत है, सहमत है, सहमत है। सहमत है? सही है, सही है। सहमत है? युवा है भाई, आप लोग आगे आइए जरा। बेरोजगारी है कि नहीं है? नहीं है। राहुल गांधी कह रहे हैं बेरोजगार है युवा। नहीं, हम नहीं है? कुछ नहीं, बेरोजगारी। बेरोजगार है। राजनीति में राहुल गांधी खुद बेरोजगार हो गए। आप लोग पीछे आइए, कैमरे के पीछे आइए। क्योंकि 10 साल से वो बेरोजगार हो गए हैं राहुल गांधी। उनको रोजगार नहीं मिल रहा है, इसलिए वर्ष उनके नजर में होता पूरा देश बेरोजगार ही हुआ, और वो खुद ही बेरोजगार हो गए हैं। फट लगता है। दिखाएंगे, बताइए। 5,000 करोड़ का बताइए वो घोटाला अखबार वाला किए हैं, ठीक है? वो किसके सरकार में उन्हीं के नेता लोग किए थे कि नहीं? बोलिए। अगर आपके यहाँ है सरकार में ऐसा होता था, सभी कांग्रेस में, बसपा में भी हुआ, क्यों नहीं हुआ? बताइए। कानून व्यवस्था सही है क्या? कानून व्यवस्था सही है? एकदम सही है। उनकी बात से सहमत है? सहमत है, सहमत है, सहमत है। सहमत है? सही है, सही है। सहमत है? युवा है भाई, आप लोग आगे आइए जरा। बेरोजगारी है कि नहीं है? नहीं है। राहुल गांधी कह रहे हैं बेरोजगार है युवा। नहीं, हम नहीं है? कुछ नहीं, बेरोजगारी। बेरोजगार है। राजनीति में राहुल गांधी खुद बेरोजगार हो गए। आप लोग पीछे आइए, कैमरे के पीछे आइए। क्योंकि 10 साल से वो बेरोजगार हो गए हैं राहुल गांधी। उनको रोजगार नहीं मिल रहा है, इसलिए वर्ष उनके नजर में होता पूरा देश बेरोजगार ही हुआ, और वो खुद ही बेरोजगार हो गए हैं। फट लगता है। दिखाएंगे, बताइए। 5,000 करोड़ का बताइए वो घोटाला अखबार वाला किए हैं, ठीक है?
वो किसके सरकार में उन्हीं के नेता लोग किए थे कि नहीं? बोलिए। तब कोर्ट में फाइलें एक्चुअल यहाँ से दिक्कत है ना विपक्ष का। चलो वो राष्ट्रीय मुद्दे हैं, हम मौजूदा मुद्दों पे बात कर लेते हैं। रवि किशन ने काम किया आपके सांसद ने? काम किया, रवि किशन ने काम किया? बहुत बढ़िया काम किया। कहते हैं कि वो आते नहीं है, एक्टर है, बम्बई में रहते हैं। सर्वश्रेष्ठ सांसद का अभी कुछ लोग उधर कह रहे थे। सुनिए, सर्वश्रेष्ठ सांसद का उसको पुरस्कार कैसे मिला था बताइए? मोदी जी ने दिया था संसद में, आप बताइए। भाई साहब, बॉलीवुड में अच्छे, बॉलीवुड के अच्छे अच्छे कलाकार जो है ड्रग्स के ऊपर नहीं बोले, लेकिन रवि किशन ने भरे सांसद में जो है ड्रग्स के ऊपर बोला, जो कि बड़े बड़े स्टार कहने से डरते हैं। इससे मानना चाहिए कोई बहुत बड़ा नेता है। ये जो हवा है वहाँ उधर सुनी थी मैंने कि रवि किशन क्षेत्र में नहीं आते हैं, वो कलाकार है, बम्बई में रहते हैं, ये क्या सही है? रोज आते हैं, रोज आते हैं। रोज हम लोग देखते हैं। रवि किशन रोज आते डेली आते डेली आते। भाई साहब, आपका सबकी सबसे पूछने दीजिए। ये आपका ये रोजगार है ना, हाँ। क्या 24 घंटे इसमें लगे रहेंगे? अपने परिवार के देखभाल नहीं करेंगे? करेंगे ना। तो उसका अगर अभिनेता का अभिनय उसका अपना रोजी रोजगार है, अगर वो करेगा नहीं तो खाएगा क्या? बोलिए। तो अपना वो भी रोजगार देख रहा है और यहाँ भी देख रहा है, लेकिन जनता के बीच हमेशा जब भी आवश्यकता तो हमेशा मौजूद रहता है कि 24 घंटा आप भी नहीं रहेंगे, अपने परिवार को छोड़ देंगे? आप नहीं छोड़ेंगे ना, जाहिर सी बात है। आपका जो ड्यूटी पीरियड वो इतने नहीं करेंगे, समय पे होता है भैया। सड़कें कैसी हैं भाई गोरखपुर की? आप बताइए। काम हुआ सड़कों पे? बहुत काम हुआ। मुझे तो सही लग रही है, ये भी सड़क सही लग रही है। तो सबके लिए है ना। लेकिन आप पत्रकार बंधु हैं, जब आपको अच्छा दिखाई दे रहा है, चारों तरफ रिंग रोड बन। बिजली कैसी है भाई गोरखपुर में? बहुत बेहतर व्यवस्था है। पहले कैसी थी? पहले बहुत करती थी, पहले कैसी थी? 72 थी जी। इस समय फूकते थे। और चाहे कोई भी हो, किसी भी पार्टी को मैं चैलेंज करके कह रहा हूँ, इस स्थान से बहुत फेमस है चौक है। अखिलेश यादव कह रहे हैं 79 सीटें जीत रहे हैं हम। कह रहे हैं काशी पे लड़ाई है सिर्फ। नहीं, वो ठीक कर रहे हैं। एक उनका हो सकता है छूट, ये बात 79 तो बीजेपी जीते। वो कह रहे हैं 79 हम जीत रहे हैं। तो कह रहा हूँ, देखिए हारने वाला कभी कहता है क्या मैं हारूंगा? बोलिए। वो उल्टा बोल जा रहा, हड़बड़ी है ना, उनको हड़बड़ी है कि हम भी रिवर फ्रंट में कहीं। राहुल और अखिलेश वाली जो जोड़ी है, क्या यूपी में भैया काम कर रही है कि नहीं? पहले थी कि नहीं? इसके पहले भी थी ना। आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग से अच्छा क्या कमाल दिखाई थी आप सबको मालूम है। उसके बाद गाली गलौज शुरू हो गया, बुआ बबुआ का हुआ, उसमें भी गाली गलौज हुआ। क्यों हुआ भैया बताइए? इतनी अच्छी जोड़ी है, जोड़ी तो होता था राहुल और सचिन की, राहुल द्रविड़ सचिन की होती थी, खेलते जाते थे। इनका क्या है? बड़ी एनर्जी है। बोलिए। नाम बताइए अपना कैमरे पे। हमारा मुन्ना लाल माझी, बहुत छोटा अच्छा, यहाँ का जनता हूँ, बस इतना ही है मेरा परिचय। क्यों भाई सभासद बनाएंगे इनको की बार? सभासद क्यों? तो चांस बनाया जाएगा। सभासद बनना जरूरी है? आप बताइए के लिए नेता बनना जरूरी नहीं है। ना। क्या बात है भाई? भाई देखिए, मुन्ना दादा है ये, और इनका कहना है कि समाज सेवा करने के लिए, सच्ची समाज सेवा करने के लिए कोई पार्षद बनने की जरूरत नहीं है, कोई विधायक बनने की जरूरत नहीं है, ऐसा चाचा का कहना है। समाज निस्वार्थ समाज सेवा। इस मौसम में अगर यहाँ लोग है, एक समाज के लिए खड़े हैं, न कि पार्षद और सभासद बनने के नहीं खड़े हैं, केवल समाज और देश के लिए अपना समय लगाए हुए हैं। इस विपरीत मौसम कह लीजिए, आप ही जान रहे हैं। केजरीवाल कह रहे थे कि मोदी अब की बार जीत गए अगर तो 2 महीने बाद सीएम योगी को हटा देंगे, पत्ता साफ कर देंगे योगी का। अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं के बारे में, अपनी महिलाओं की बात करते हैं भाई, तो आपने छेड़ दिया, तुत्ता सुन लीजिए, बताइए। क्या कह रहे हैं? केजरीवाल गुमराह कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, झूठ बोल रहे हैं। अफवाह है। अफवाह है। जब माननीय मुख्यमंत्री इस स्वाति मालीवाल को, अच्छा उसको, हाँ बोलिए। विभा वाला मैटर, स्वाति मालीवाल को आप बताइए, ये काम पब्लिक की क्या हैसियत होगी अगर अपनी खुद की सांसद और महिला सांसद, बताइए। कह रहे हैं मोदी अगर डरते हैं तो केजरीवाल से डरते मेरी हैं। बात पूरी सुनिए। उसके सीएम आवास में उसको पिटवाया, उसका खुद का पर्सनल पीएन उसको पीटा, धक्के मार के बाहर निकाला, लेकिन क्या अरविंद केजरीवाल ने आज तक उस मुद्दे पे कोई भी बयान दिया कि हाँ भाई ये जो भी इनके साथ गलत हुआ, यानी कि उनका कुछ लूज पॉइंट इनके पास था, उसने सार्वजनिक करने के लिए धमकी दिया होगा, इस नाते ने इसको पिटवाया। और जो व्यक्ति इतना बड़ा करप्ट है, उसको आज भी इस कांड के बाद क्यों अपने पीछे पिछलग्गू बना के घूम रहे हैं? आम आदमी पार्टी नारी का सम्मान नहीं करती। आप भी बताइए। अरविंद केजरीवाल को सेना के जवानों पर भरोसा नहीं था। जब सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था तो कहाँ से आया? नहीं, सर्जिकल स्ट्राइक हुआ तो उन्होंने कहा कि साबुत लाओ, सबूत मांग रहे थे, सबूत मांग रहे थे, वीडियो मांग रहे थे। वीडियो मांग रहे थे। क्या लगता था वीडियो देना चाहिए था? वीडियो बाद में दिया आपसे पूछ रहे हैं। इस देश में
सेना से बढ़ के किसी के ऊपर इस देश की जनता भरोसा नहीं करती। सुहागरात का कोई अपने वीडियो देता है? यार कोई विपक्षी लाओ यार, मजा नहीं आ रहा। भाई साहब सुनिए, हार के डर से कोई दम नहीं है, कोई दम नहीं है। अच्छा भाई एक बात बताओ, एक बात भाई एक बात बताओ, सब लोग ईमानदारी से बताना, कैमरा थोड़ा पीछे करो, विशाल जी कैमरा पीछे करिए, सब लोग ईमानदारी से बताना, शपथ खा के सब लोग वोट दे के आओ। क्या हमने किसी से पूछा था कि आप लोग भाजपा के हो या सपा के? पूछा था? है ना भाई, हमारे दर्शक कहेंगे कि भाई तुम भाजपा के पास क्यों खड़े हो, ऐसा तो नहीं पूछा मैंने। मैं गोरखपुर वालों से अचानक मिल रहा हूँ कि नहीं? भाई बताइए सही है कि नहीं? सही बात, रैंडमली मिले हैं। किसी से नहीं पूछा भाजपा? नहीं, सही बात। अब आप सब लोग भाजपा को, तो हम क्या करें? एक मिनट, गठबंधन के लोग हार के डर से सोच रहे मेहनत क्या करूं, अपने घरों में ऐसी कमरे में बैठे हुए हैं। हम लोग को जनता का सेवा करने के लिए फील्ड में, इसलिए भाजपा वाले नजर आ रहे हैं। हार गए, हार गए। वो तो पहले जमाने में जब राहुल गांधी ने कह दिया हम 24 के लिए 29 के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या निकालते हैं? काजल निषाद कह रही थी कि हमने इतनी मेहनत की है कि हमें हार्ट अटैक आ गया। क्यों? उन्होंने कंपेयर में मेहनत नहीं किया। अटैक उनको पहले आ चुकी थी। अटैक क्यों आया भाई? पता नहीं, अपनी हार को सोच के आया। हार को आया? अरे यार हो सकता कोई बीमारी हो यार, किसी बात का। ऐसी बात नहीं है, हार के डर से आ गया। हार के डर से ही आया। कार्य किया कि मैं इतना मेहनत किया हूँ और हम इस नाते मुझको हार्ट अटैक आ गया। तब तो मोदी जी को तो और इस देश के लोगों को भगवान की तरफ पूजना चाहिए कि 24 घंटा 10 साल उन्होंने छुट्टी नहीं लिया। चुनाव का प्रचार समाप्त हुआ, चलेगा केरला, ध्यान अब राहुल गांधी कहाँ जाएंगे? जाएंगे इटली मनाने, पिकनिक मनाने। अब नानी क्या जाएंगे? राहुल गांधी नानी के घर जाने वाले हैं। नानी को आ जाएंगे छुट्टी मनाने। नानी क्या? नानी को टिकट भी आ चुकी। जून में लोग कहाँ जाते हैं? नानी मामा घर जाएंगे ना, तो वो भी वही जाएंगे। हाँ और क्या। मोदी जी ध्यान केंद्र गए। पप्पू देखे, पप्पू भाई साहब जब बच्चों का छुट्टी होता है, हम लोग बच्चों क्या कहते हैं पप्पू, तो जब पप्पू अब परीक्षा में फेल हो गया, पास हो गया, छोड़ दिया। बाहर से पढ़ा है पप्पू बोल रहे हैं आप उसको? विदेश से पढ़ा? सुनिए, देखिए इस देश की जनता पप्पू के कचरे को 10 साल से झेल रही है, झेल रही है। बताइए, आज संविधान का बात करने वाला खुद के पार्टी के प्रधानमंत्री का उसने ऑर्डिनेंस जो कैबिनेट ने पास किया उसके खुले सर समाज के सामने फाड़ा था कि नहीं? आपने क्या ये संविधान का वो था कि नहीं, दुरुपयोग था कि नहीं? और जब कैबिनेट कोई चीज पास करती है तो संवैधानिक दर्जा हो जाता, हमसे बेटर आप जान रहे हैं ना। संसद में भी फाड़ दिया। पास नहीं, प्रेस वार्ता में उन्होंने उसे फाड़ दिया, कूड़े के डाल दिया। तो यह संविधान का ये दुरुपयोग, अनुशासित नहीं। अब बताइए, शासित। तो बच्चा रहेगा। उम्र से आदमी कोई बड़ा नहीं होता भाई साहब, अपनी काबिलियत से बड़ा होता। अगर बच्चा कोई बढ़िया बात करता है तो हम लोग कहते हैं अरे अपने समय से पहले बड़ा हो गया। लेकिन कुछ लोग होते हैं, भाई काजल निषाद सठिया गया है, 60 साल होने पर भी उसका दिमाग नहीं काम करता है। तो राहुल गांधी अभी 56 साल हो गया लेकिन युवा है, बताइए। इसीलिए और शादी अभी नहीं ढूंढ रहा कोई युवा इसीलिए खोज रहा है कि कोई युवा मिले उसकी तरह 60-70 साल का। तो बार कह रहे रायबरेली से कहें कि शादी कर लेंगे। भाई शादी कोई पूछे तब तो शादी करेगा, पूछ नहीं रहा क्या कोई? कोई नहीं पूछेगा, कोई नहीं पूछ रहा भाई साहब। अखिलेश यादव कह रहे हैं बीजेपी रही तो अब की लौंडों की शादी नहीं होगी। क्यों भाई? ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। और लड़के आओ भाई, कह रहे हैं शादी हुई कि नहीं? नहीं हुई। इस कैमरे पे आओ। कह रहे हैं अखिलेश यादव अब की बीजेपी सरकार आ गई तो आप जैसे लड़कों की शादी नहीं होगी। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। योगी जी की शादी नहीं हुई ना, नहीं हुई ना, लेकिन आज देश के वो प्रदेश में, विदेश में भी उनका नाम चल रहा है। तो हम लोग शादी का लालच नहीं है, हम लोग का भी नाम चलेगा। स्वामी विवेकानंद जी की शादी नहीं हुई थी, लेकिन लोग उन्हें आज भी पूछते हैं। क्या भाई तर्क दे रहे हैं? तिवारी जी हैं? नहीं, गुप्ता जी। गुप्ता जी हैं। गुप्ता जी कह रहे हैं योगी जी की शादी नहीं हुई, मोदी जी की शादी नहीं हुई, और जो है स्वामी विवेकानंद जी की भी शादी नहीं हुई। क्या उन्होंने देश सेवा नहीं की? ये भाई गुप्ता जी का कहना है। तो युवा इससे चिंतित नहीं है। नहीं, अखिलेश यादव का जो ये लगा रहे हैं, ये फैला रहे हैं कि शादी नहीं होगी लड़कों की। मुझे अखिलेश यादव पे डाउट है। आपने अभी तक डिम्पल यादव जी के डिम्पल भाभी विकास की चाबी, वो छोड़िए, उनके मांग में अभी तक सिंदूर देखे हैं क्या? उनके मांग में सिंदूर देखे हैं? सिंदूर देखे हैं कि नहीं देखे? सिंदूर तो नहीं है, नहीं लगा था सिंदूर। बता दीजिए कि उनकी शादी हुई है कि नहीं? मॉडर्न है, मॉडर्न, कोई दिक्कत अरे मॉडर्न नया जमाना है। कटना कैसे मॉडर्न नहीं होंगे? एक चीज आपने पूछा है भाई साहब, एक मिनट प्रियांशु, अब एक चीज मैं आपसे उत्तर चाह रहा हूँ भाई साहब। क्या ये गुप्ता है? जब बताएं तब जाने हैं, बाकी क्या समाज के लोग इनको जानते हैं। लेकिन
क्या किसी के दिखाना पड़ता, हम पंडित है जनेऊ। अब आपसे मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ, बच्चे का उसका किससे, पिताजी से किससे माना जाता है? अगर हम पूछते क्या है भाई, अब क्या नाम है पिताजी के, पूछते हैं या माताजी का, तो बता दीजिए। आपसे मैं पूछ रहा हूँ, राहुल गांधी किस कास्ट में आते हैं, आप जरा हमको बता दीजिए। जनेऊ लगाते हैं, जनेऊ पहनते हैं, कहते ब्राह्मण है। जनेऊ ब्राह्मण की पहचान नहीं है, पहली बात आप जान लीजिए। जनेऊ ठाकुर लोग भी पहनते हैं, किसी के ऊपर कोई रोक नहीं जनेऊ पहनने में। आप उसका मान सम्मान करते हैं। जनेऊधारी क्या होता है? वीरता का प्रतीक, ठीक है। लेकिन वीर है कि नहीं राहुल गांधी? है? वीर है कि नहीं? अगर वीर रहते तो उसको देख, वीर को अपनी वीरता से लोग पहचानते हैं, वो दिखावा नहीं, उसको कहना नहीं पड़ता हम वीर पुरुष हैं। अगर वो वीर होते ना तो अग्निवीरों का ना विरोध नहीं करते हैं। यहाँ के जो सांसद जी हैं उनकी बेटी खुद अग्निवीर है, तो फिर आप यहाँ से अंदाजा लगा लीजिए वो क्या है। तो क्या जो ये मुद्दा उठा रहे हैं युवाओं का, तो जैसे हवा हवाई है क्या? सब हवा हवाई भैया। नौकरी नहीं है, जैसे ही आएंगे हम जो है 1 करोड़ नौकरी देंगे। भैया एक बात बता दें, युवाओं से लेंगे, युवा अभी 1 मिनट, युवाओं से उत्तर लेंगे। 1 मिनट बात सुन लीजिए। अगर आपके अंदर क्षमता है कमा के खाने के लिए तो जरूरी नहीं है कि सरकारी नौकरी है। एक आज ये देश पता है कौन चलाता है? सरकारी नौकरी नहीं चलाती है, व्यापारी चलाता है टैक्स दे करके। तो हम बिजनेस करेंगे, उद्योग में आएंगे, देश को चलाएंगे। देश को बेरोजगारी का मुद्दा नहीं है। बेरोजगारी का कोई मुद्दा नहीं है। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हैं, फ्री का खाना चाहते हैं, कमा के खाना चाहते तो गोरखपुर में क्या भाजपा का गढ़ जो है वो हिला नहीं पाएगी क्या सपा? कोई माइकल लाल नहीं हिला पाएगा, कोई नहीं ला पाएगा। उपचुनाव क्यों हार गई थी भाजपा? भाजपा चुनाव, भाजपा नहीं, उपचुनाव एक ओवर कॉन्फिडेंस होता है हमारे में। ऐसे देखिए कार्यकर्ता है, कभी कभी होता है ना, सो नहीं गए। हमारे परिवार में 10 लोग थे, चलो यार जीत रहे हैं, नहीं गए, चलो जीत रहेंगे। एक ओवर कॉन्फिडेंस पे कभी कोई माइकलाल यहाँ से हराने के हैसियत में नहीं है, और आगे भी आप जान लीजिए। कोई टक्कर में नहीं है भाई, इधर बोलो यार सब लोग। टक्कर में नहीं है कोई, टक्कर में नहीं है कोई, कोई टक्कर में नहीं है। कोई टक्कर में नहीं है। क्या यार मसाला खा रहे हो, बोलो कुछ। हम क्या बोले? अरे कुछ भी बोलो। हाँ। सुन लीजिए। जो आप उप लोकसभा की बात कर रहे हैं ना, तो उस समय गोरखपुर से प्रवीण निषाद जीत गए थे। उसी के बाद जो वो चुनाव हुआ लोकसभा का, तो प्रवीण निषाद को खैलाबाद से, संत कबीर नगर से भाजपा ने टिकट दे दिया, तो वो खुद बीजेपी में आ गए। तो वो अपना रास्ता बनाना चाह रहे थे कि मैं खुद सपा से लड़ करके जीत के फिर उसमें वो आ जाऊं। अब यहाँ पे अब ये देखिए, उनका तो लाइफ टाइम बन गई प्रवीण निषाद जी का। अब यहाँ विधायकी में देख लीजिए, महाराज जी की देन थी कि विजय बहादुर जो है विधायक चुनाव जीते थे, लेकिन सिर्फ 2 साल के बाद उन्होंने अपना जो तरीका दिखाया, सपा में गए, खत्म। रवि किशन कितने वोटों से जीत रहे हैं, अगर आप कितना आत्मविश्वास है? यहाँ जो महाराज जी का रिकॉर्ड भी तोड़ देंगे इस साल, जी का रिकॉर्ड तोड़ देंगे। हाँ ऐसा लगता है आपको? एकदम लगता है। तो राम मंदिर लहर काम क्यों नहीं है? राम मंदिर काम क्योंकि आप मेरी बात समझ जाइए, अब बार मथुरा काशी के लिए मथुरा काशी जी, अब बार जान लीजिए, ये वोट रवि किशन जी को नहीं है, ये वोट सिर्फ मोदी जी को है। क्यों भाई, कोई है ऐसा जवाब देने वाला कि जो कह रहे हैं? कोई है इस भीड़ में? है कोई? क्यों नहीं है भाई? अपोजिशन विचारधारा का कोई है भाई? बताइए, वो बोलेंगे। भाई साहब, अरे आइए आइए बोलेंगे आइए। क्या नाम क्या भाई का? अजय सिंह जी भैया। अरे अजय भाई वोट कर दिया? हम नोट कर दिया। ये जो काफी जमावड़ा लगा है, काफी मुद्दों पे हमने सवाल किया, काउंटर सवाल भी किए। हमने कहा बेरोजगारी महंगाई की भी बात की, कह रहे नहीं कुछ भी नहीं है, काजल निषाद कोई टक्कर ही नहीं ले रही है और बीजेपी का गढ़ है, था रहेगा। हाँ थोड़ी भीड़ कम कर चल रहा है आदमी, हर चीज का विकास के लिए है जी। बीजेपी गढ़ काम करेगा, एकदम गढ़ कायम रहेगा, एकदम कायम रहेगा। चल ही रहा है, वोटिंग देख ही रहे हैं आप, हर चीज का उसमें कोई इशू नहीं है। ये जो मुद्दा ये अनएम्प्लॉयमेंट का है, महंगाई का है, ये काम नहीं कर रहा है? नहीं कर रहा है, हर चीज कर रहा है आदमी, कर ही रहा है एकदम। वोटिंग हो ही रही है, अच्छी चल ही रहा है हर चीज जी। काजल निषाद टक्कर लेंगी? अब ये तो रिजल्ट आने के बाद पता चलेगा कि भाजपा जीत रही है कि काजल निषाद जीत रहे हैं, कौन जीत रहा है जी। तो क्या लगता है मतांतर कितना रहेगा अगर काजल निषाद? समथिंग अंतर तो रहेगा, बट ये है कि चुनाव टक्कर की चल रही है, जो भी चल रहा है अच्छा चल रहा है। अब आने के बाद रिजल्ट ही चलेगा हर चीज का। दूर दूर तक काजल निषाद जी कहीं नहीं है, वो नहीं है, एकदम नहीं है, क्योंकि हमेशा ये गढ़ रहा है भाजपा। रवि किशन जीत रहे हैं। ये तो हो सकता है भाई, इसमें कुछ कह नहीं सकते हैं, भाजपा का गढ़ है ये और हमेशा जीतेगी यहाँ से, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो पलट गए? नहीं पलटेगा, हम तो बोल ही रहे हैं जीत रही है भाजपा, हम तो कहीं पलटी ही नहीं इस चीज को, हम तो कह रहे हैं कि हाँ जीत रही है भाजपा हमेशा।
जीत रही है, एकदम जीत रही है। लेकिन विचारधारा आपकी समाज नहीं नहीं ना किसी पार्टी से नहीं है, मैं एकदम भाजपा से ही हूँ, हमेशा भाजपा के लिए बोला अभी आपने जो कहा था रिगार्डिंग मैं ये कहा हूँ, मैं किसी पार्टी पक्ष से नहीं हूँ, ना मैं किसी का मुद्दे हैं बेरोजगारी महंगाई के, नहीं, चल ही रहा है, हर चीज हो ही रहा है, काम एकदम चल रहा है, हर काम तो चल ही रहा है। क्या वो काम नहीं करेगा क्या? क्यों नहीं करेगा, हर मुद्दा काम करेगा, सबको चल ही रहा है। अब आने वाले मुद्दे देखा जाएगा कौन से मुद्दे हैं कौन से नहीं, बाकी हर काम तो चल तो नहीं आपके साथी कह रहे हैं नाराज हो जाएंगे ना 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 सब दोस्त यार है मेरे को, इसमें क्या नाराजगी है? ऐसा कुछ नहीं है और दूर दूर तक काजल निषाद जी है नहीं, और रवि किशन फिर से आ रहे हैं, रवि किशन बीजेपी का गढ़ बरकरार रहेगा। किशन जी आ रहे हैं और बीजेपी का सीट है और बीजेपी जी आपके यहाँ से हैं, प्राउड फील होता है? एकदम एकदम बहुत प्राउड फील होता है। हम बाहर जाते हैं तो गोरखपुर की एक अलग पहचान। गोरखपुर लखनऊ जाइए, अब दे बोलिए कि गोरखपुर से है तो ज्यादा ही पलटी मिलती, लोग बोलते हैं कि नवाबों के बाप का शहर है गोरखपुर, सीएम सिटी मानी, सीएम सिटी, एकदम जाहिर सी बात है। वो तो व्यवस्था है, यहाँ और मजबूत होगी। यहाँ देख पे लीजिए पूरी मत यहाँ पे बताइए हमको आप, ये अपराध नहीं कोई क्राइम नहीं है यहाँ पे, उसका हर चीज का दंगे जवाब होते हैं। आप हिस्ट्री देख लीजिए, जब से सीएम है यहाँ पे कोई दंगे दिखा दीजिए यूपी में। अब गोरख किशन जी के काम है यहाँ पे, आप नौका विहार गए हैं कभी? नहीं गए। नौका विहार जाके देख के आइए, वहाँ लेक क्वीन चल रहा है, सुंदरीकरण अच्छी चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। ऑडिटोरियम बन गया, जो ऑडिटोरियम गोरखपुर में था ऑडिटोरियम बन गया, लेक क्वीन चल रहा है, सुंदरीकरण चल रहा है, पैराग्लाइडिंग चल रहा है, क्या चाहिए आपको और कुछ चाहिए आपको? अब यार एक टूरिज्म है, एकदम है। पर्यटक है। लोग बोलते हैं कि बॉम्बे में क्या है वो मरीन ड्राइव, गोरखपुर में मरीन ड्राइव बन गया। गोरखपुर का मरीन ड्राइव नौका नौका विहार एकदम है, जाहिर सी बात है। क्या नाम है आपका? अजय सिंह। तो अजय भाई से हम चर्चा खत्म करते हैं गोरखपुर की। और यहाँ पे काफी लोग थे जो भाजपा की विचारधारा से प्रेरित हैं और उनका कहना है कि कमल फिर से खिलेगा। मैंने कई काउंटर सवाल किए यहाँ पे कि भाई कमल क्यों खिलेगा, बेरोजगारी महंगाई का मुद्दा है, अरविंद केजरीवाल जो है ईडी सीबीआई का जो है वो कर रहे हैं, वो भी सवाल मैंने गोरखपुर में उठाया। लेकिन इन सबको नकार के यहाँ के लोगों का कहना है कि रवि किशन फिर से एक बार यहाँ से जीत रहे हैं और योगी का मैजिक चलता है यहाँ। क्यों भाई, मोदी मैजिक चलता है कि योगी चलता है? योगी मोदी दोनों में, एकदम एकदम योगी मोदी मैजिक चलता है, दोनों दोनों रवि किशन के चेहरे पे चुनाव है, एक बार मैं फिर पूछ रहा हूँ, या योगी के चेहरे पे? योगी जी के चेहरे। योगी जी के चेहरे। तो भाई ये फिर बराबर कह रहे हैं कि योगी जी के चेहरे पे चुनाव है, रवि किशन के चेहरे, प्रत्याशी के चेहरे पे चुनाव नहीं है। योगी जी को लोग बहुत ज्यादा यहाँ चाहते हैं और गोरखपुर जैसा आप जानते हैं गीता प्रेस और अपने गोरख धाम से प्रसिद्ध है और एक बार फिर से ये लोग भाजपा सरकार देखना चाहते हैं। ऐसी इन लोगों की जो है विचारधारा है और ऐसा इन लोगों का मन है और कह रहे हैं 3-3.5 लाख से रवि किशन फिर से जीत रहे हैं। खुश है कि नहीं? विशाल के साथ सौरभ बाजपेयी, गोरखपुर, लाइव भारत टीवी, उत्तर प्रदेश।